पढ़ेंगे एल्गी ऑक्सीडेटिव के बारे में, जिन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है क्योंकि दे आर नॉट ट्रू एल्गीज। सबसे पहले हम बात करें इसकी क्लासिफिकेशन की, तो क्लास के साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर है इसका ऑसिलेटोरियस, देन फैमिली है ऑसिलेटोरियेसी एंड जीनस है ऑसिलेटोरिया। ठीक है, अकरेंस की हम बात करें तो ये होते हैं फ्रेश वाटर एल्गी यानी प्राइम हाइब्रिड इनका होता है फ्रेश वाटर। इसके साथ साथ ये सलाइन वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे सी वाटर में मिलते हैं हमारी ऑसिलेटोरिया लेग्नोसा, ऑसिलेटोरिया ब्रिटिस, देन है ऑसिलेटोरिया सलाइना। इसके साथ साथ ये पैडी फील्ड्स यानी जो खेती वाले स्थान होते हैं या जहाँ पर गेहूँ अनाज वगैरह पाए जाते हैं उनमें मिलती है। दो स्पीशीज हैं हमारे उसमें ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स एंड ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा। एग्जाम के पर्पज से देखें तो ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है जिसका एग्जाम्पल। इसके साथ साथ ही हॉट वाटर स्प्रिंग्स होती है यानी गर्म पानी के झरने होते हैं जिनमें पाई जाती है ऑसिलेटोरिया टेलस। अब इसके साथ में कुछ एल्गीज जो होती हैं ऑसिलेटोरिया की स्पीशीज हैं जो हार्मफुल इफेक्ट भी डालती है हमारी बॉडी में साथ साथ ये क्या जो होते हैं जो समुद्री वातावरण समुद्री जल है उसमें दो एल्गी हैं ऑसिलेटोरिया अगार्डियो ऑसिलेटोरिया सूडो जर्मिनेटा। ये क्या करती हैं कि ये ऑसिलेटोरिया है समूह में पाया जाता है एज पैड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, जो क्या करता है समुद्र के पानी में गुच्छों के रूप में इकट्ठा होकर मिट्टी के साथ मिलकर दलदल के रूप में पाया जाता है। और जो कॉज करता है उसे बोला जाता है डॉग डे वाटर ब्लूम कहा जाता है। डिस्टिंग्विश फीचर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हैबिटेट की। जैसा कि हम जानते हैं पहले भी पढ़ा कि फ्रेश वाटर एल्गी है यानी बीजीए है, कहाँ मिलता है स्वच्छ पानी के स्थानों पर। दूसरा इसमें पिगमेंट्स या वर्णक की बात करें तो इसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, मैक्रोफिल, सी फाइटोसाइनिन एंड सी फाइकोइरिथ्रिन पाया जाता है। सेल वॉल की बात करें तो इसकी म्यूकोपॉलीपेप्टाइड की सेल वॉल बनी होती है, साथ में इसमें मिलते हैं दूसरा पैक्टोज। थैलस स्ट्रक्चर की इसका बात करें तो इनका थैलस मिलता है फिलामेंटस यानी तंतु के रूप से, वो भी कैसे मिलते हैं अशाखित रूप से यानी अनब्रांच्ड थैलस के रूप में। फूड मटेरियल यानी खाद्य पदार्थों का भंडारण होता है साइटोफाइसियन स्टार्च एंड प्रोटीन के रूप में। और इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सेक्सुअल एंड असेक्सुअल यानी लैंगिक और अलैंगिक जनन इनमें अनुपस्थित होता है। केवल सिर्फ मिलता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन, जो होता है दो मेथड से, पहला है हार्मोगोनिया देन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ऑसिलेटोरिया के सेल स्ट्रक्चर की बात करें, जैसा हमें पता है कि कैसे होते हैं, सिंपल अनब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। इसके एक सेपरेट फिलामेंट को बोला जाता है ट्राइकोम, यानी कैसे होते हैं यूनिसेरियर, जिसमें जो कोशिकाएं या सेल्स मिलती हैं एक रो में पाई जाती है यानी सेम साइज की मिलेगी। इसमें दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है, बीच वाली सेल्स होती है उन्हें अंतर्वेशी कोशिकाएं या इंटरकैलरी सेल्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी सेल्स में डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। सिर्फ एक सेल को छोड़कर जो शीर्ष में पाई जाती है उसे बोला जाता है एपिकल सेल या शीर्षस्थ कोशिका। अब एपिकल सेल की शेप में तो इसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। एपिकल सेल में अगर ऊपर से गोल मिलती है तो उसको बोला जाता है राउंडेड, अगर हुक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है कर्व्ड। देन अगर उसका शीर्षस्थ कोशिका का आकार पॉइंटेड है यानी नुकीलाकार है तो उसको बोलते हैं पॉइंटेड। अगर स्पाइरल फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे बोला जाता है कैप्टेड। देन सबसे लास्ट आती है अगर कैप लाइक स्ट्रक्चर में एपिकल सेल प्रेजेंट है यानी जैसे हम लोग कैप पहनते हैं यूज करते हैं उसे बोला जाता है कैरेक्टर। सेम साइज की मिलती है, सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन हमें किसमें देखने को मिल रहा था एपिकल सेल में। अब इसकी एक सेल की डिटेल स्ट्रक्चर करें तो हमें स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देती है, जिसमें हमें दो लेयर्स मिलती हैं। एक लेयर मिलती है सेल वॉल की एंड दूसरी इसके अंदर मिलती है सेल मेम्ब्रेन की, जिसके ऊपर सेल वॉल के बाहर में मिलती है श्लेष्मी आवरण यानी म्यूसिलेजिनस शीट प्रेजेंट मिलती है। अब अंदर इसमें मिलते हैं जैसे कि हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक टाइप्स के एल्गी है, तो इसमें क्या होगा कि जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होंगे सारे एब्सेंट होंगे, जैसे कि हमारे ER हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी ऑपरेटर्स हो गया, केवल इसमें क्या प्रेजेंट हो गया राइबोसोम जो भी होंगे हमारे 70S टाइप के। इसके साथ में अन्य कणिकाएं एंड ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, वो कौन से हैं अल्फा ग्रैन्यूल, देन है बीटा ग्रैन्यूल प्रेजेंट होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के सिंथेसिस के लिए इसमें फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें सारे पिगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, जैसे कि कैरोटीन हो गया, जेंटोफिल हो गया, सी फाइकोसाइनिन हो गया, सी फाइकोइरिथ्रिन हो गया। एक सेल के साइटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक अंदर वाले साइटोप्लाज्म को बोला जाता है सेंट्रोप्लाज्म, जो होता है कलरलेस, एंड जो पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है पेरिफेरल सेंट्रोप्लाज्म।
दूसरी है एक सेल में से एक सेल के अंदर म्यूसिलेजिना शीट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसके कारण ये आकार में क्या फूल जाती है। कैसा ऑस्किलोटोरिया हमारा पानी में पाया जाता है, जिसका फूलने के कारण क्या होता है, यहाँ से ये सेल्स अलग हो जाएगी, ये सेल्स अलग हो जाएगी, ये सेल्स अलग हो जाएगी, जिसके कारण ये अपना एक हार्मोनिया बनाएगा, ये चारों सेल्स का एक अलग साइड बनेगा हार्मोनिया का, देन इनका एक अलग हार्मोनिया बनेगा। आगे जो क्या बनाएंगे, अलग अलग नए इंडिविजुअल को डेवलप करेंगे। मूवमेंट और इसकी ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इसमें सारे सेल्स में एक समान पाई जाती है। मूवमेंट की बात करें तो इसमें 3 प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। पहला है ऑसिलेशन, दूसरा है ग्लाइडिंग, थर्ड है रोटेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि पेंडुलम लाइक मूवमेंट, जिसके ऊपर ऑसिलोटोरिया का नाम ऑसिलोटोरिया रखा गया है। पेंडुलम का मतलब जैसे आपने घड़ी जिस तरह से पेंडुलम लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करती है। दूसरा है ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग में ये होता है कि जैसे ऊपर नीचे इस तरह से ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाता है। रोटेशन का कि जैसे ऑसिलोटोरिया का फ्लावर है तो अपने ही एक्सिस पे क्या करेगा, राउंड मूवमेंट करेगा। जैसे बाकी ऑसिलोटोरिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि वेजिटेटिव मेथड्स के थ्रू होता है। अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमें मिल रहा है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमें 2 टाइप से मिल रहा था। पहला था फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में म्यूसिलेजिना डिस्क एंड नेक्लिडिया के थ्रू कंप्लीट हो रहा था। इसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि ऑसिलोटोरिया हमारा कैसा होता है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होता है। थैंक यू।